हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रवि जी। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग, छपरा से बोल रहे हैं बिहार। अच्छा, बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? मेरा सवाल था गौरांग शाह जी से कि मैं उन्हीं का रिकमेंड जी। आपके स्टूडियो का रिकमेंडेशन था टाटा टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो हमारे आज के पहले एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, वो भी आपको बहुत सधी हुई राय देंगे जो आपके मुनाफे के लिए ही होगी। टाटा टेक्नोलॉजी में आपने किस भाव पे खरीदारी कर रखी है सर? 855, जो कि 1200 के रेट में लिए थे। अच्छा। और फिर बाद में एवरेज किए तो 300 और लिए 800 के रेट में। ओके। अब हमको पूछना यही है एवरेज कि प्राइस क्या आपकी किसी 855 है? और जी एवरेज प्राइस 855 है? एवरेज प्राइस 1000 है। एवरेज प्राइस आपकी 1000 है, ओके। हाँ। ठीक है सर। मुझे ये बताइएगा कि अब आप इसमें कितना और समय देना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी समय तो दे दिया है, और वैसे अगर समय आपने गौरांग समय जी से बहुत सलाह दी है तो आपको लंबी समय का अवधि का कोई नहीं नज़रिया। है। जी। समय जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं तब तक रुकेंगे। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप रुकना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये क्लैरिटी आप में है, वो अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एवरेजिंग के लिए चाहिए, एवरेज करना अभी इस रेट पे और किया जाए कि अभी रुका जाए। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। और राइट, लक्ष्मीकांत जी, एवरेज भाव इनका 1000 का है, और अब इन्होंने लंबी अवधि के लिए रखा था, लेकिन अब इनका जो नज़रिया है वो जब तक प्रॉफिट में नहीं आते तब तक इसमें रुकना चाहते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी वीक लग रहा है लक्ष्मीकांत जी, और कुछ खास मोमेंट भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही लो है इनकी एवरेज प्राइस से भी, 689.95 के लेवल्स हैं। अगर आप इनको एवरेज करने की सलाह देते भी हैं, सबसे पहले तो क्या आप वो सलाह देंगे, और अगर देते हैं तो किस लेवल पर एवरेज करने की सलाह देंगे, और उसके बाद इनको और कितना रुकना चाहिए? सुप्रभात कविता जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो टाटा टेक्नोलॉजी का जो चार्ट है वो अगर वीकली मंथली अगर हम दोनों ही बड़े चार्ट पे जाके देखते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी फिलहाल स्टॉक में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। 650 का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मंथली के चार्ट पर हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकली के चार्ट्स पे भी जो 6,650 का जो सपोर्ट है वो भी अभी भी इंटेक्ट है। अभी फिलहाल के लिए तो इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। बट एक रेजिस्टेंस है जो कि 705 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक बार इसका क्लोज 705 के ऊपर होता है तो वहां पर एक एंट्री लेने का सुझाव हमारी तरफ से रहेगा। वहां से फिर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 780 से लेकर 800 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर 650 के के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग होती है इस स्टॉक की, और हमें वहां से फर्दर अगर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर इनको एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। दूसरे कई सारे स्टॉक हैं जहां पर शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर ट्रेड करना मुनासिब रहेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 650 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। वीकली के नीचे अगर वीकली चार्ट्स पर अगर 650 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ से इनको एग्जिट करके दूसरे किसी स्टॉक में ट्रेड करना मुनासिब रहेगा। टाटा टेक पर आपको एक विस्तृत राय मिलती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। नागेश